Hello friends, today's topic is lockdown's impact on child mental health। आज हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों से रिलेटेड कुछ खास बातें। जी हाँ, वैसे तो इस लॉकडाउन में सभी की स्थिति बहुत खराब रही है, पर कहीं ना कहीं जिनकी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हुई है वो है बच्चे, क्योंकि वो कहीं जा नहीं पा रहे, खेलने नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चों की मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और एज अ पेरेंट्स हम लोग चाहते हैं बच्चे को पढ़ाना, बच्चों से अनुशासन चाहते हैं, उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं जिसमें उनका विकास हो सके, वो आगे बढ़ सके। पर कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में भी हम अपने बच्चों के साथ कोताही कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कोताही कैसे? चलिए इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम पेरेंट्स देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं बच्चे की स्थिति को। बच्चे एक पंछी की तरह होते हैं जो उड़ेंगे तो बेहतर करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे और गिरेंगे, गिरकर फिर उठेंगे। पर अगर हम पंछियों की पर काट देते हैं, उन्हें संकुचित करके एक कमरे में बंद कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो डगमगा जाएंगे, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा। ऐसे में ऐसी व्यथा में क्या करना चाहिए? ज़रूरत है हमें थोड़ा सा संभलने की, समझदार बनने की, एक स्टेप लेने की। हमें एक ऐसा टाइम टेबल सेट करना चाहिए जिसमें हर चीज़ के लिए वक्त हो, खेलने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, गाने के लिए, मस्ती करने के लिए, एक उड़ान भरने के लिए। अगर हम एज अ पेरेंट्स बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा समय दें, तो हम इस लॉकडाउन पीरियड में भी अपने बच्चे को एक ऐसा स्टेबल बच्चा बना सकते हैं, ऐसा स्ट्रॉन्ग बच्चा बना सकते हैं, ताकि जब वो लॉकडाउन के बाद बाहर निकलेगा तो एक कॉन्फिडेंस के साथ निकलेगा कि मेरे लिए माहौल जैसा बाहर था उससे ज़्यादा बेटर घर में था। कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें अपने बच्चों से बात करना, उनके पास बैठना, उन्हें समझना। जब हम लोग अपने बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो हमें अपने बच्चों की ऐसी मन की बातें पता चलती हैं जो कहीं ना कहीं उनके मन में ही रह जाती हैं, जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अब वो काउंसलिंग पेरेंट्स कैसे करें? देखिए, अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बनिए, उन्हें समझिए, उनके मन में क्या चल रहा है उसे जानिए, उसका विवरण कीजिए। और जब पेरेंट्स और बच्चों के बीच वो बॉन्ड बनता है तो ऐसे मधुर ताल्लुकात पैदा होते हैं जिससे बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है, आपको समझने लगता है, आपको जानने लगता है। उसके आगे, बच्चे के आगे अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, कोई विडंबना आती है, तो उसके लिए बच्चा फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से रेडी रहता है, उसका आंसर दे सकता है। और हम लोग पेरेंट्स होने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने बच्चे के काउंसलर भी बन जाते हैं। तो ज़रूरत है अपने बच्चे को समझने की, जानने की, परखने की। जी हाँ, एक खास बात और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी एज अ पेरेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में। उनका रिश्ता प्यार से होगा, मजबूत होगा, विश्वास से होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी अगर रिश्ते में, तो बच्चा हमें देखेगा, समझेगा और वही सीखेगा। और कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक बेटर रिलेशनशिप की भावना पैदा होगी। हम अपने बच्चे के रोल मॉडल होते हैं। बच्चा हमें देखता है, समझता है और सीखता है। तो हमें अपने बच्चों के सामने ऐसे व्यवहारिक पर्सनालिटी,
एक ऐसा नेचर, ऐसा ऐसा मोस्ट फेयर क्रिया करना चाहिए ताकि बच्चा हमें समझ सके, हमारे जैसा बन सके। अब इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त लूँगी।